बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन और मैं हूं जावेद इकबाल, मेरे साथ हैं नाहिद चौधरी और हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज भी ज़ाहिर है खुशियों का दिन है और रिश्तेदार, भाई बहनें, सब फैमिलीज़ आपस में मिल रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। याद रखिएगा कि कुछ लोग वो भी हैं जो शायद हमारे साथ नहीं हैं, जो शायद इस्तिताअत नहीं रखते, तो उन्हें भी अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखिएगा। बिल्कुल। और जावेद साहब, ये ईद तो हमें इसी चीज़ का सबक देती है कि हमें शेयरिंग करनी है, दूसरे लोगों का ख्याल रखना है। और हमारी तरफ से आपको एक मरतबा फिर बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। दुनिया भर में जहाँ मुसलमान आबाद हैं और आज के दिन ईद मना रहे हैं, हम उन्हें अपनी तरफ से ईद मुबारक कहते हैं और इस दुआ के साथ कि हमेशा आप इसी किस्म की ईदें देखें। और आज के दिन भी हमारे प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शख्सियात मौजूद हैं। यकीनन आप बड़ा इंजॉय करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो प्रोग्राम में शख्सियात मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मेरा ख्याल करा देते हैं जावेद साहब, ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करवाते। हम अपने सामीन जो हैं, जो नाजरीन हैं, उनको बता देते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद हैं। इमरान ग़ुलाम अली साहब जो हैं वो जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़, गज़ल गायक हैं और सबसे बड़ी बात कि उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब के ये शागिर्द हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और ना सिर्फ ये पाकिस्तान में अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस खूबसूरत आवाज़ के साथ। ये खूबसूरत चेहरा, एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का जब जाता है तो यकीनन हमारे लिए भी ये बड़े एजाज़ की और खुशी की बात होती है। हम बहुत खुश हैं कि आज आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। और इनके साथ भी जो शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत हैं। सिद्रा सदोज़ई हैं, ये एडवोकेट हैं और इनके क्रेडिट पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिर इसके अलावा डायरेक्टर वॉइस ऑफ राइट्स हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल कंसल्टेंट विद यूएन है। बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं सिद्रा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया और मुझे उम्मीद है कि आज चूँकि ईद का मौका है तो इतनी संजीदा गुफ्तगू नहीं होगी। काम बहुत संजीदा आप कर रही हैं, लेकिन आपको बहुत ईद मुबारक हो। जी जावेद साहब। जी, इमरान को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ कुछ और भी बड़े स्पेशल मेहमान तशरीफ फरमा हैं। हुमा सिद्दीकी हैं हमारे साथ, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, फैशन पे ब्लॉगिंग करती हैं। हुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच कि आपने ईद के दूसरे दिन हमें इनवाइट किया यहाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और बहुत टैलेंटेड हमारे आज स्पेशल गेस्ट मोहम्मद मूसा चौधरी। क्या बात है मूसा, टैलेंटेड किड हैं, रॉक स्टार हैं। मूसा, ईद मुबारक। आपको भी ईदी मिली है कि नहीं? मिली है। मिली है? ठीक मिली है कि नहीं? अच्छी मिली है। अच्छी मिली है। मामा पापा दोनों से मिली है या एक से मिली है? दोनों से मिली है। दोनों से मिली है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। ईद मुबारक। और हमें भी वो ईद मुबारक दे रहे हैं। कमाल है भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो जनाब गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इमरान, खूबसूरत आवाज हमारी तो कमजोरी भी है। बिल्कुल खूबसूरत आवाज, मौसीकी से हमें प्यार है। थैंक यू सर। मौसीकी से हमें प्यार है सर। मैं भी वो कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था, तो आपके जो सुनने का अंदाज था माशाल्लाह मुझे पता लग गया कि माशाल्लाह आप सारे बहुत अच्छा सुनने वाले म्यूजिक को। हाँ, और अगर अच्छा गाने वाला हो कोई बैठा हो तो यकीन करें कि हर बंदा ही सुनना चाहेगा। और जितनी खूबसूरत आवाज़ आपकी है जो हमने सुना है, दिल खुश कर दिया आपने। थैंक यू। कैसे ईद में क्या करते हैं, क्या रूटीन होती है? आज दूसरा दिन है, जाहिर है हमने तो आपको बुला लिया है, जाहिर है। जी जी, ऐसा ही है, सही है। शोज वगैरह होते हैं, चांद रात वगैरह कोई शोज वगैरह, फिर उसके बाद अभी आपके पास हूँ, घर वालों के साथ कुछ इस तरह ड्यूटीज़ होती हैं जो करनी पड़ती हैं। कितना सीखा आपने? उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब, हमारे बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। मुझे तकरीबन 27 ईयर्स हो गए हैं म्यूज़िक करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर इस काम को मतलब लेके गया हूँ, अपने मुल्क का नाम रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी कर रहा हूँ। ये बड़ा खूबसूरत और लतीफ़ पहलू है पाकिस्तान के लिए। एक सॉफ्ट इमेज की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे फ़नकार होते हैं, जो हमारे ये लोग हैं, ये पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाते हैं। और यकीनन हम आपसे सुनेंगे भी कि आपकी आवाज़ ज़रूर हम चाहेंगे कि हम लोगों को भी सुनवाएं। सिद्रा, आप मुझे बताएं ईद कैसे मनाती हैं, जो काम आप कर रही हैं ज़रा थोड़ा सा पहले तो हमें वो बताएं और फिर ईद कैसे गुजरती है। आज तो ईद का दूसरा दिन है, कल कैसा रहा आपका? बर्तन धो के एक्चुअली ख़वातीन की ड्यूटी छोटी ईद पे ज़रा ज़्यादा हो जाती है बिकॉज
मैं समझती हूँ कि मर्दों के लिए बड़ी ईद थोड़ी हार्ड होती है कुर्बानी के लिहाज से, और हम लोगों का सारा दिन किचन में गुजरता है। हम लोगों का ये है कि घर पे सब मेहमान आते हैं, फुप्पो चचा खाला लोग, तो खाना बनाना, बर्तन धोते रहना, बार बार धोते रहना, वो सुबह से शाम तक एक यही सिलसिला चलता रहता है, शीर खुरमा खाते साथ। लेकिन इंजॉय करते हैं, मज़ा Enjoy आता है जब करते मेहमान आते हैं। और फिर ख़वातीन का तो जो है ना, ख़ास तौर पे इसी ईद की अगर जावेद साहब बात करें तो वो शुरू हो जाता है रमज़ान शरीफ की आमद के साथ ऐसा ही, ही। मसरूफियत बहुत ज़्यादा पहले शुरू हो घरों की जाती है। सफाई से शुरू होता है, उसके सहरी बाद वो और आखिरी रोजे पे फ्रिज की सफाई से लेके कल भी हमने अपने इसी प्रोग्राम जी, में जी, खवातीन बिल्कुल। को खुसूसी जो है वो सलाम पेश किया था कि देखें छुट्टी नहीं होती उनकी, तो ऐसा ही है। रमज़ान मुबारक में भी काम जारी है, फिर उसके बाद ईद आ रही है, अब खवातीन मुस्तकिल काम करी जा रही हैं इनफैक्ट और ड्यूटी बहुत हमारी ज़बरदस्त। डबल हो जाती है, बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। अगर हमने दिन में एक दफ़ा खाना बनाना है तो फिर पकौड़े तो आपको पता है एक लाजमी हिस्सा है, फिर 3-4 डिशेस अफ्तार के लिए, उसके बाद सहरी के लिए, फिर जो हमारा स्लीप पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा Change हो जाता डिस्टर्ब है, हो जाता है, exactly, चेंज हाँ। हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग खवातीन को ख़ास तौर पे, बिकॉज आई वर्क ऑन वुमेन राइट्स, तो मुझे लगता है कि ये एक स्पेशली इनफैक्ट टर्की के अंदर एक जो है वो रस्म है जिसको हक नमक कहते हैं, जहाँ पे मर्द हजरात जब ईद की नमाज पढ़ के आते हैं उनको कहवा पेश किया जाता है, और वो हक नमक अदा करने के लिए वो उनको अंगूठी सोने की रख के देते हैं अपनी बीवियों को। ठीक। हमारे यहाँ भी कुछ इस किस्म की रस्में होनी चाहिए। होनी हमें चाहिए, इसलिए बिल्कुल होनी ईदी चाहिए, मिल ऑनर जाती करना है, चाहिए। खवातीन को ऑनर ईदी करना। मिल जाती है, ये क्रेडिट हमें देना चाहिए। जो हमारे घर के मर्द हजरात हैं जब वापस आते हैं ईद के बाद, तो पाकिस्तान में जिस तरह से ईदी का एक बड़ा खुशगवार सा एक पहलू होता है, बच्चे भी खुश, खवातीन भी खुश। अच्छा जावेद साहब, हम जरा हुम्मा को शामिल कर लेते हैं, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। आप जी हाँ, मूसा की तरफ जी हाँ। जाइएगा। हुम्मा से पूछ लेते हैं। हुम्मा, आप मुझे बताएं ईद के हवाले से कैसी ईद रही, और कल का दिन, आज दूसरा दिन भी ऑब्वियसली मसरूफ होते हैं। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला है नहीं, ताकि हम सब बिल्कुल। मिलके जी, ईद की बिल्कुल खुशियां ऐसा ही मनाएं। है। देखिए हमारी भी जिस तरह एज ए इन्फ्लुएंसर अगर मैं काम कर रही हूँ तो हमारी तो वैसे ही इतनी ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, पहले दिन भी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, क्योंकि जब आप एक सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हैं तो फिर आपके लिए जो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने ईद के पहले दिन क्या पहना है और आपने क्या स्टाइलिंग की है। और आजकल तो जो फैशन आया हुआ है जी, वो जो फर्सी शलवार आई हुई है, वो अभी हम पहले भी यही आपने डिस्कस फर्सी कर शलवार रहे अगर थे। पहनी है तो आपकी ईद है, अगर नहीं पहनी तो नहीं हुई। लेकिन मैंने नहीं पहनी, मेरी फिर भी ईद हो हो गई है, गई, और आज भी हम ईद है, सबकी भी हम सबकी भी ईद फर्शी हो गई है। शलवार से स्यापा ही पा देते हैं। पुराने फैशन, हाँ हाँ, पुराना सब फैशन वापस आ दोबारा गया। लेकिन revival। देखिए अगर मैं ये बोलूं कि फर्शी शलवार हर इंसान के लिए नहीं है, वो हर इंसान पे सूट नहीं करती, वो कुछ लोगों पे सूट करती है, लेकिन वो लोग एक ट्रेंड के पीछे भागने के लिए कहते हैं हम लोग नहीं पहनेंगे तो हमारी शायद ईद नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। आप लोग अपने ये body बड़ा पे- अच्छा पहलू है। जी, वैसे आप अवेयरनेस भी जी, क्रिएट करनी बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। है, आप बिल्कुल। फैशन व्लॉगिंग करती हाँ हैं जी। तो उसमें ये अच्छी चीज़ है कि अब वैसे भी लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, खवातीन समझती लेकिन हैं, है awareness लेकिन लेकिन ये बड़ी अच्छी फिर भी चीज़ है। फिर भी बताएं। ट्रेंड के पीछे भागने के लिए उस ट्रेंड के पीछे की जी, शायद वो उस ट्रेंड के पीछे अगर हम नहीं वो करेंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप उसके अगर आपको चीज एक सूट नहीं करी, आप मत पहने। अपना अपना मजाक बनाने से बेहतर आप मत पहने, ठीक है। लेकिन वो कुछ लोग है ना कि जी अगर ट्रेंड के पीछे हम नहीं भागेंगे तो शायद हम कहीं पीछे ना चलिए, रह बहरहाल जाएं। ईद अच्छी हो गई ईद हो आपकी, गई। हाँ, बगैर ईद फर्शी बगैर शलवार बगैर फर्शी शलवार के। ये जबरदस्त है। आप का जो लिखती हैं आप, उसमें आपका फोकस क्या होता है फैशन के हवाले से, वो हम पूछेंगे वो आपसे। पता चल गया वैसे, हाँ, है ना? थोड़ा उन्होंने मजीद फौरी भी तौर पे फर्जी शलवार की बात थोड़ा की सा है। मजीद भी हम पूछेंगे आपसे, लेकिन ना मैं चाहूंगा कि मूसा से जरा गपशप हो जाए। मूसा, आप बताइए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास 1 में। अच्छा, जबरदस्त। और किस स्कूल में? PSR ओह, जबरदस्त जबरदस्त। डिप्लोमेटिक में। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आप ये गिटार भी नज़र आ रहा है आपके साथ, ये क्या है? गाते भी हैं आप? कमाल है भाई। मेरा हॉबी सिंगिंग भी है। अच्छा, सिंगिंग भी हॉबी है। एक हॉबी सिंगिंग। इमरान भाई, आप देख लें इस महफिल में आप खतरे में पड़ गए। सब जो है Competition है ना, ना, सब tough मौसीकी से competition प्यार है। करते हैं, क्योंकि कंपटीशन हो गया मेरा तो इसमें। जब हम यहाँ बैठ रहे थे और आपने कुछ हाँ हमें जी, सुनाया पहले जी, भी, जी, तो हम जी। सब ने बहुत एंजॉय किया। तो जी, हम जी। सब जो है मौसीकी के साथ बहुत लगाव रखते लगाव हैं। रखते हैं। लेकिन मैं और मूसा जो है ना, ये तो हम स्पेशली मौसीकी के साथ हाँ जी। लगाव रखते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्स भी कर रहे थे। मूसा बड़ा तो talented आप बच्चा है। मूसा, ये तो इमरान भाई भी गाएंगे, तो आपको भी फिर गाना पड़ेगा। आप फिर गाएंगे ना, हमें कुछ ना कुछ सुनाएंगे ना? जी। अच्छा, ये बताएं कि ये सिंगिंग है एक हॉबी, और क्या हॉबी है आपकी? फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल खेलते हैं आप? पसंदीदा स्टार कौन सा है? रोनाल्डो। रोनाल्डो। वाह, क्या ज़बरदस्त है। आप उसको देखते भी हैं फुटबॉल खेलते हुए?
ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी हम आपसे और भी बड़ी बातें करेंगे, कुछ इंकिशाफात भी होने वाले हैं आगे चल के हम अपने नाजरीन को इंकिशाफात भी बताएंगे। लेकिन ये चले, ये एक इंस्पिरेशन है, आप भी बैठे हुए हैं सामने हैं और उन्होंने बहुत एंजॉय भी किया जब आप कुछ गा रहे थे इमरान। माशाल्लाह, तो इमरान भाई कुछ सुनाए, ज़रा माहौल बना दें मौसीकी का। और बड़े वसूख से दुनिया फरेब देती है, बड़े खुलूस से हम एतबार करते हैं। ये दिल ये दिल, ये पागल दिल मेरा, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। कल जब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया, कल जब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया, मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ये बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। सिद्रा ने भी काफी एंजॉय किया। सिद्रा, आप बुझी बुझी तो नहीं है? रमजान का और रोज़ों का इफेक्ट है। हाँ नहीं, वो तो है। जी जी, आपने ज्यादा एंजॉय किया, हाँ मूसा ने बहुत एंजॉय किया, वही सबसे कमाल है। ज्यादा समझ उसको आई है। हाँ बिल्कुल, मूसा ने एंजॉय किया, मूसा ने एंजॉय किया। सिद्रा, बताएं कुछ अपने काम के बारे में थोड़ा सा। आप हमें माशाल्लाह बहुत कुछ कर रही हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरा बेसिकली काम जो है वो ह्यूमन राइट्स सेंट्रिक है और आई वर्क ऑन द वुमेन राइट्स। मैं बच्चों के हकूक़ के ऊपर काम करती हूँ, औरतों के हकूक़ पे काम करती हूँ। इसके साथ मैंने अपनी एक आई हैव बिल्ट माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, मेरी अपनी ह्यूमन राइट कंसल्टेंसी फर्म है, जिसके ऊपर हमारा एजुकेशन के ऊपर, ख़ास तौर पे बच्चियों के एजुकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस है। हमारा मानना ये है कि बच्चियों की तालीम उतनी ही ज़रूरी है जितनी बच्चों की तालीम। मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है पाकिस्तान के प्रोविंसेस के अंदर। मैंने तकरीबन सारे प्रोविंसेस में काम किया है और जहाँ पे फार फ्लंग एरियाज़ में मैंने नोटिस ये किया है कि वहाँ पे बच्चियों को, बहुत छोटी उम्र की बच्चियों को, लाइक मूसा की एज है या इवन इनसे भी छोटी बच्चियों को वहाँ पे स्कूल नहीं भेजते। और मेरी कुछ पेरेंट्स के साथ जब ये डिस्कशन हुई तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये सुनना कि अगर ये स्कूल जाएगी तो इसके छोटे बहन भाइयों का ख्याल कौन रखेगा और घर में रोटी कौन बनाएगा। तो ये ना सिर्फ एक उनकी वायलेशन ऑफ एजुकेशनल राइट्स है, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत छोटी उम्र से ये विमेन राइट्स वायलेशन भी यहीं से शुरू हो जाती है। वैसे आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे लग रहा है कि मेरी टीम को आपने ये मशवरा आपने तो नहीं दिया था कि ख़वातीनों हजरात के साथ बच्चा भी होना चाहिए प्रोग्राम में? नहीं, देखिए, कि बच्चों के लिए भी जनाब आईने पाकिस्तान के तनाजुर में उसका भी उतना ही हक है जितना हवाम शहरियों का। बात आपकी दुरुस्त है नाहिद के
कि एक अरसे से यानी पाकिस्तान टेलीविज़न का ही ये खासा था कि यहाँ बच्चों के प्रोग्राम्स जी, हुआ बिल्कुल, करते थे बिल्कुल। और अब भी हम मैं बचपन यहाँ में कहीं- बिल्कुल। पीटीवी पे बहुत सारी ऐसे वो गेम शोज हुआ करते थे, मुझे याद है कि मैं खुद उनका हिस्सा हुआ करती थी। बहुत अरसा गुजर गया अब तो, लेकिन पीटीवी के साथ एक बहुत पुराना ताल्लुक है हमारा। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह बहुत रही हैं, अच्छी वही जो हम चीज़। कह रहे थे कि एक ज़माना था जब बच्चों के प्रोग्राम्स हुआ करते थे। अब भी हम जब जाते हैं, लोग हमसे बहुत से मिलते हैं, पेरेंट्स हमें कहते हैं कि अगर बच्चों के प्रोग्राम्स हों तो हम अपने बच्चों को भिजवाना चाहते हैं ताकि उनका टैलेंट भी वहाँ पे दिखे। बदकिस्मती से हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जब से प्राइवेट मीडिया आया, जी, अब चैनल्स की दौड़ इतनी तेज़ हो गई कि वो बच्चों के सेगमेंट्स ख़त्म हो गए। अब भी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान टेलीविज़न जी, के जी, बच्चों के बिल्कुल। लिए एक चैनल शुरू किया जाए, उनके सेगमेंट्स हों, और मेरे ख्याल में ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है और हमने बड़ा सही डिसीजन किया है कि आज हमने मूसा को भी बुलाया है, क्योंकि कम से कम आज नेशनल टीवी पे और नेशनल सर्किट पे जो इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है ईद का, बिल्कुल। उसमें बच्चे बच्चों की की जो नुमाइंदगी नुमाइंदगी है होनी चाहिए। वो हमारे साथ सर मौजूद मैं है। यहाँ पे थोड़ा सा एडअप करना चाहूँगी, बदकिस्मती से हमारे माशरे में बच्चों की स्किल बिल्डिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। अब मूसा इफ़ ही इज़ इनटू म्यूज़िक, उसको म्यूज़िक का शौक़ है, अगर मुझे मेरे अंदर कोई भी स्किल है और मैं उसको आगे लेके जाना चाहती हूँ, तो हमारे यहाँ हमारे दौर में भी यही होता था कि सिर्फ पढ़ना है, वो डंडे के जोर पे पढ़ना है, और हम स्किल बिल्डिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। ये हम बुकवॉर्म्स हम बुकवॉर्म्स हैं, बच्चा नर्ड बन जाए, मार्क्स ग्रेड्स वैसे ये एक जी हाँ। बड़ा हम उसकी अलमिया दौड़ है में लगे हमारे हैं। यहाँ पेरेंट्स और का। ये बच्चे की हेल्दी अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो भी हॉबीज़ हैं या उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसको रिफाइन किया जाए, उसको पॉलिश किया जाए। मार्क्स की दौड़ में मार्क्स ले मैं important मैं है। नेशनल टीवी नहीं, पे बैठ के नहीं कह रही कि इम्पोर्टेंट है अपनी जगह हाँ। पे, लेकिन उस हद तक नहीं ना उस कि हद बच्चे तक जो नहीं है कि वो आप बेचारे बच्चे की मायूसी में चले मेंटालिटी जाएं, को, आप उसकी उनकी सलाहियतों को दबा पर्सनालिटी, दें। बिल्कुल उसकी ये fair पर्सनालिटी नहीं को है। क्रश कर दें, या आप उसकी पूरी एक जो वो करना चाहता है उसको हाँ। क्रश करते हैं। हाँ जी, और प्रेशराइज करें आप बहुत Exactly. ज़्यादा उनको ग्रेड्स के हवाले से, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत से और टैलेंट और होते हैं। talents होते हैं। जब उनको, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको रिफाइन किया जाए तो वो बच्चे वहाँ पे बहुत निखर के सामने आ जाते हैं अपने टैलेंट को, और वो बड़ा इजी फील करते हैं, बड़ा Qualities कंफर्टेबल, मुख्तलिफ होती हैं हर और शख्स इसकी की, वजह हर से बच्चे की। नफसियाती मसाइल भी पैदा होते हैं चाइल्ड बच्चों के। साइकोलॉजिस्ट, इनफैक्ट वो भी हमारे यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उनको भी कभी कंसल्ट करें, सही लेकिन है। चाइल्ड लेकिन, साइकोलॉजी ये कहती है कि एक बच्चे की हेल्दी अपब्रिंगिंग के लिए उसको उसके एनवायरनमेंट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और ठीक। उसकी अपनी विल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल मूसा ने सही तो है। बिल्कुल हमें ऐसा एंगेज कर दिया कि अब बच्चों के बारे में गुफ्तगू हो हम रही है। देखें ना उनके हुमा को उनकी भी तरफ शामिल हम, करें। हाँ, हुमा आप बताइए, जो हम पहले भी आपसे पूछना चाह रहे थे कि फोकस आपका कहाँ कहाँ होता है जब आप ब्लॉगिंग कर रही होती हैं इसमें, मेरा fashion फोकस में? एक्चुअली हर जगह पर हो रहा होता है। लाइक हमारा सैलॉन्स पर भी होता है, हमारा क्लिनिक्स पे भी होता है। लाइक हम लोग रमज़ान में जो है वो सैलॉन्स को देख रहे होते हैं कि उनकी ईद की क्या क्या जो है ना वो ऑफ लगेंगे, क्या डिस्काउंट्स होंगे, उन लोगों को प्रमोट करना थ्रू अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस तरीके से स्टैटिक क्लिनिक्स हैं, क्या क्या फैशन इन होने वाले हैं, क्या मेकअप इन होने वाला है, ये सारा कुछ ये सारा कुछ हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है जो हम लोग काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ठीक और है। इंटरेस्ट लेते हैं यंग Of गर्ल्स, course, yes, और सबसे ज़्यादा वही लेती हैं इंटरेस्ट के, क्या पहना हुआ था, किस ब्रांड का पहना हुआ था, किस तरीके से स्टाइल किया है, और वो फिर आपने जब पहना हुआ होता है फिर वो एक डीएम्स आ रहे होते हैं, कहाँ का पहना हुआ था, अब ये किस तरह से किया, वो कैसे किया, मेकअप कैसे किया, लैशेस कहाँ से लगाई, नेल्स कहाँ से लगवाए, तो ये अच्छा different अम्मा, चीज़ें मुझे होती आपकी ये बात अच्छी लगी जो आपने पहले भी कही, आप बता रही थी जी, जी। कि फॉर एग्जांपल आपने फर्शी शलवार की बात की, मतलब ये ज़रूर एजुकेट करना चाहिए। आपके पास बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ऐसे बच्चियां जो हैं ज़ाहिर है उन्हें इतना पता नहीं होता फैशन का, वो जो देख रही हैं वो उसके पीछे ऐसे चल ही, रही ऐसे हैं, ही। उनको ये ज़रूर बताना है कि आप खुद भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा आप महंगे देखिए, अब एक चीज़ें ब्रांड जो है वो देखिए, मैं खरीदें, आप खुद भी थोड़ी सी देखिए, मेहनत मैं कर सकते हैं, बड़ी क्रिएटिव है बिल्कुल हमारी ऐसे ही है। बच्चियां। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो एक ब्रांड पे अगर वही फर्शी शलवार का जो सूट है वो अगर 15,000 to 20,000 है, तो आप वो जाकर खुद भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो खुद जाके कपड़ा खुद लेके बनवा उसको लें। बनवा सकते हैं। आप- वो आप उसको 4,000 5,000 की रेंज में बनवा सकते जो हैं। हालात आपने- हैं जिस किस्म हाँ। का है, मतलब उसमें आप इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ या किसी कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं लेकिन है। अब असल सोशल मीडिया का ज़माना है ना, सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों का होता ही है कि वो ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे होते हैं और उसको देख के उसके पीछे भागना चाहते हैं। अब देखिए कुछ बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो जो अपनी शादियां दिखाते हैं लोगों को, तो वो वैसे इतनी मैं, heavy, मुझे बिल्कुल पसंद हाँ, नहीं है। ये वो बात सही इतनी है। हमारा heavy मजहब भी शादी- हमें सादगी हाँ, की तलकीन लेकिन वो करता है। इतना ज्यादा
ज्यादा उसको हाईलाइट कर देते हैं कि वो लोगों में ना एक कम्प्लेक्स हो जाता है, हमें भी तो वही वो चीज वेस्ट ऑफ करनी मनी ना। है। अब ये देखिए इस ट्रेंड को हमें आगे जो है वो लेकर जाना right, चाहिए actually। कि अभी मुझे एक ब्रेक लेना है। हाँ, ब्रेक की बाद तरफ वापस जाना है और आएंगे। ब्रेक के बाद हमने फिर मूसा से बड़ी बातें करनी है और मूसा से हमने कुछ सुनना भी। आप तैयार है ना मूसा? चलें, ठीक है, जबरदस्त। तो एक ब्रेक लेते हैं हाँ। और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। जब ईद की नमाज पढ़कर आते तो सबसे पहले आपसे मिलते थे, सबसे पहले मुझसे मिलता था, मुझे आवाज़ें लगाता था, माँ कहाँ गई है। मतलब मिलनसार थे बहुत ज्यादा। हमजा जी, साहब, जी। शहीद साहब। तो ईद के दिन फिर कॉल करता मुझे, तो बाकी दोनों बहनें इधर ही होती थी, तो फिर मुझे कॉल करता था, कहता था जल्दी जल्दी कुछ पकाओ, दुआ करो, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। लैपटॉप खोल लिया और उसके अंदर ये जो फौज के हवाले से होता है उसको सर्च करते रहते थे। ये तो अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर शहादत मिल जाए तो इससे अच्छी और कौन सी बात है। बिलाल शहीद के साथ आपका कैसा रिश्ता था? हर बात मुझसे शेयर करना, पूछना, लाइक ऐसे ट्रीट करते थे जैसे मैं उनकी बड़ी बहन हूँ ना। हर वालिद की और वालिदा की ख्वाहिश होती है कि अगर उनके बच्चे पाक फौज में गए हैं तो सबसे बड़ा ऑनर ये होता है कि आप जो है जाम शहादत नोश करें। मेरे बच्चे के मुतालिक कुछ मामलात तो कौम तक पहले भी पहुँचे हैं और जितनी कौम ने इज्जत उसकी शहादत पे उसको दी है, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह मियां अगर तो लेने तो इसको मैं जाती हूँ, जो ऐसा दिन आए कि किसी और के कंधों पे आए तो फिर झंडे में दोबारा तो मुलाकात होनी है, तो ईद तो शायद तब होगी कि जब दोबारा मिलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद खुवत हम सब मौजूद हैं और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने अर्ज़ किया था कि अब हम कुछ मूसा से भी सुनेंगे। मूसा, आप हमें कुछ ना कुछ सुनाएंगे आज? कुछ सॉन्ग सुनाएंगे? कुछ सॉन्ग वगैरह सुनाएंगे? उसको पता भी नहीं है क्या। हाँ, ये है भी वैसे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल कोई गाल नहीं कर रही। इंग्लिश वाले पता है? हाँ, इंग्लिश वाले सुनाएंगे, इंग्लिश वाले सुनाएं। I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized, no, that's where I follow tomorrow. Love you every night, night is the last night, night is the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and not now on earth, ooh, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये मूसा, आप मुझे सिखाएंगे जबरदस्त। गाना? अपना इमरान आवाज में बाद तो हमें सॉफ्टनेस वापस देखिए आपने, इजाजत लेनी सॉफ्टनेस चाहिए ना। बहुत सॉफ्टनेस अच्छी, बहुत देखिए अच्छी। आपके गाने पे इन्होंने कितना अप्रिशिएट हाँ जी, किया। मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, और आपने भी अप्रिशिएट बदला ला किया। देता है मैं। हाँ, जब सब कहते हैं, स्टार्ट हो गया ये वो है। सॉफ्टनेस है, मैंने बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया। सॉफ्टनेस है, बहुत अच्छा। सॉफ्टनेस है। और अब जो इंकिशाफ था जो मैं शुरू में कह रहा था वो ये था कि जब मैं बार बार पूछ रहा था कि किसने सिखाया आपको, ममा ने, पापा ने, तो देखें ये जो मूसा हैं अपने से ही सीखा। ये अपने से सीखा। अपने से सीखा है। ये अपने कमाल से कर सीखा दिया है। भाई, कमाल बहुत कर दिया। सारी नाहिद चीजें। आपने, नाहिद चौधरी का बेटा है ये मोहम्मद मूसा चौधरी, नाहिद चौधरी के बेटे हैं ये। माशाल्लाह, टैलेंटेड टैलेंटेड नाहिद, जबरदस्त जी, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत ये अब जो हम बात कर रहे थे ना कि बच्चों में जो स्किल्स हैं, जो उनकी रिफाइननेस पे काम होना चाहिए। हमारे यहाँ यही होता है कि हम बच्चों को सीधा सीधा किताबों पे ही लगाए रखते हैं, लेकिन टैलेंट उनमें बहुत होता है, बहुत टैलेंट होता है। Exactly. आप इससे पूछें, बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है, आप उससे पूछें कि मम्मा और बाबा में से दोनों कौन ज्यादा पसंद। वही तो पूछा था अभी। दोबारा पूछ लें। हम बहुत कॉन्फिडेंट है। जैसे चलें, हमसे आप जब बताएं। हम बाकी पूछा मुंह जाता पे था, कह देते हैं कि बाबा हमें ज्यादा अच्छे हमसे जब ये पूछा जाता था हम भी ये कहते थे। उसके बाद कहीं बाहर जाके जब कह देते थे अब्बू ज्यादा अच्छे लगते हैं, घर आके छितर भी पड़ते हैं। बाबा कहते थे तो नहीं चले जा भाई। दोनों हाँ। दोनों
पर पापा ज़्यादा फरमाइश ज़्यादा बाबा करते हैं तो हाँ वो पूरी गिफ्ट्स करते कौन लेके हैं, वो आते हैं बाहर सबसे होते हैं ना, ज्यादा? बाबा लेके आते हैं। वो बाबा बाहर होते हैं ना, तो वो फोन करते हैं कि ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए। जब भी तो कहीं इसलिए आउट बच्चे- ऑफ कंट्री जाते हैं तो फरमाइशें पूरा एक बैग ये से तो मैंने बोला था कि हेडफोन्स लेके आने लिए है। अच्छा जबरदस्त, क्या बात है। और बेटा। आज भी बाबा ने परमिशन दी है। अच्छा वैसे इसलिए ये यहाँ रेयर होता है, मैंने जैसे जितना देखा है कि बेटियां जरा ज्यादा बाप के साथ अटैच्ड होती हैं और बेटे माँ के होते साथ हैं ना। ज्यादा होते हैं, तो ये एक ये rare हमारे case घर है। में चीज है कि बाबा इतने क्लेवर है कि बाबा ने इसे बहुत ज्यादा अटैच किया हुआ है। जावेद साहब ये है, इनकी रामलीला अलग से चलती है, हाँ। मैं साइड में होती हूँ, दोनों बाप बेटा जो है ये बहुत क्लोज है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आप माशाल्लाह। इनका तैयार बहुत बहुत प्यारे माशाल्लाह हुए हैं, बड़े प्यारे कपड़े, प्यारी जैकेट, प्यारा हेयर स्टाइल, बड़ा मजे का इमरान hairstyle। बड़े खामोश बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ, बड़ा वाकई बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। मौसम में ये देख रहे हैं कि मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। हाँ, अब आगे competition क्या start होगा? हो गया। Competition tough नहीं, भी है। ये कंपटीशन मुझे मंजूर है, मंजूर है। वो फर्शी शलवार में वो स्यापा डला हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, तो सर देखें बगैर पहने हमारी ईद कबूल होगी, अगर आप कुछ सुना देंगे तो तो मजा आ वो फिर जाएगा। हमारे ज्यादा मजा हो सिद्धार्थ जाएगा, भाई, हमारे आप लिए भी तो अच्छा हो म्यूजिक जाएगा। जाहिर है, आप तो वकालत और फिर सोशल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा, मौसीकी, ड्रामा देखती रहती हैं, टाइम मिलता है नहीं कैसे मिलता। manage करती मौसीकी हैं? तो जाहिर है सर सुनती होंगी। वालिद साहब के साथ मैंने ट्रैवल बहुत किया अपने बचपन से, तो हम लोग जो है नुसरत फतेह अली खान साहब को इनको सुन सुन कर बड़े हुए हैं, और साथ में ये कि कुछ अक्रॉस द बॉर्डर सिंगर्स बड़े नाम हैं जिनके गाने हमें अजबर हुआ करते थे उस टाइम पे, क्योंकि अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की। हाँ म्यूज़िक, मैं बगैर म्यूज़िक के ड्राइव नहीं कर सकती, ये एक ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ नहीं कर सकता। तो पेट्रोल महंगा है ना, सर जी पेट्रोल का ये तो आपके लिए सही है। अच्छी मैं खबर भी है, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿੱਥੇ म्यूजिक साढ़े वास्ते अच्छी खबर जी, आपको म्यूजिक तो जरूरत बगैर ही नहीं है, ड्राइविंग आपको करनी। सर जी खुद देखो, लगाए कि जो आपको गाड़ी क्या म्यूजिक से जरूरत है। चलती है आपने वो देखो लेनी है। सर जी गड्डी चलती है पेट्रोल ना, तो चलानी मैं म्यूजिक लावांगी तो चलावांगी ऐसे कहना वाकई सही थी। म्यूजिक मेरा पेट्रोल है चलाना हाँ सिर्फ। बिल्कुल जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो हुमा, फिर आपसे जो बात हो रही थी कि ट्रेंड्स पे आप लिखती हैं, पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है इंटरनेशनली हम कहाँ पे रेट हो रहे हैं, क्या क्या हमारा स्टेटस है? हमारा जो स्टेटस है, देखिए उनका जो फैशन है वो हमारे फैशन से डिफरेंट है, हमारा जाहिर सी बात है, वो उनकी बिल्कुल एक अलग चीज़ है। हमारा जो एक फैशन है ना वो एक डिफरेंट लेवल का एक फैशन है। इंडिया के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो उसके साथ हमारा फैशन थोड़ा बहुत मिक्स कर जाता है। जिस तरह अभी वो आप थोड़ी देर पहले एक ट्रेंड की बात कर रहे थे, उधर भी वही ट्रेंड चल रहा है, वो लोग भी उसी ट्रेंड के पीछे कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हमें बहुत ज़्यादा ग्रूम होना है अभी, हमें अगर वहां तक उन लोगों तक टच करनी है चीज़ों को, हमें बहुत सारी चीज़ों पे अभी ग्रूम करने की ज़रूरत है। अच्छा वैसे उमा जी। ये बहुत पहले बहुत ज़्यादा होता था कि अभी भी खैर ट्रेंड जी। एक दो ऐसे आते हैं कि जिनके पीछे ज़रा पागल हो जाती है आवाम, लेकिन ओवरऑल ये अंडरस्टैंडिंग अब बेहतर हुई है लोगों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पे, कि अब देखें आप शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं, लॉन्ग भी चल रही हैं, अगर सब हम कुछ fashion चल रहा की है, बात जी, कर बिल्कुल रहे ऐसे ही हैं, है। कोई बड़ा लाउड मेकअप कर रहा ऐसे है, ही कोई है। बहुत सॉफ्ट कर रहा है, कोई नेचुरल कर रहा है, हर चीज़ जो है एक्सेप्टेबल है, और चल वो रही है, उसका out जो नहीं हो रही है। उसका रीजन ये ये अच्छी है चीज़ कि जो ना अवेयरनेस जो सोशल मीडिया ने दी है ना लोगों को, क्योंकि अब लोगों के हाथ में एक्सेस मौजूद है सोशल मीडिया की, तो वो लोगों को थोड़ी सी जो नॉलेज आ गई है ना, कि पहले तो उनके पास एक सिर्फ एक टीवी होता था देखने के लिए, अब बिल्कुल, उनके हाँ। पास हाथ में वहाँ पे TV जो बहना आपने सिर्फ वो उसको उसी करना कॉपी है। कर, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा जो आपके पास रील्स चल रही होती हैं, वो हर चीज को फॉलो कर रहे होते हैं, फिर उनके पास थोड़ी सी समझ बूझ आ गई है, फिर वो डिफरेंट लोगों को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उनमें इतनी समझ आ गई है हमें कौन सी चीज सूट कर रही है, कौन सी सूट नहीं कर रही है। अच्छा एक मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप ये बताएं कि अपने वसाइल के अंदर रहकर फैशन करना ये बहुत ज़रूरी है, कि हमारी जो बच्चियां हैं कॉलेज जाती हैं या स्कूल लेवल पर भी हैं, टीनेजर्स जो हैं वो ज़रा कॉम्प्लेक्स में आ ऐसे जाते ही। हैं। अब आप देख रहे हैं, आप क्या, ये एक बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा तो है, सोशल मीडिया रील्स चल रही हैं, लेकिन वो इतना फास्ट है कि उसमें फिर थोड़ा आप कॉम्प्लेक्स में भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ मैं ये चाहूँगी कि ज़रूर उनको आप बताइएगा कि अपने वसाइल में रहकर क्रिएटिविटी जो है वो दिखाएं, और जो आप कर रहे हैं फैशन वो भी एक्सेप्टेबल है। देखिए वाकई में वो वाकई एक्सेप्टेबल है, और आप कोई हल्की भी चीज पहन लेते हैं, हाँ। ये बात कैरी नहीं है, करना आपको आना आपको कैरी चाहिए। करना आना चाहिए। आप उसको छोटा सा भी आप लेंगे, उसको आपने किसी से कैरी किया है, आपने उसके साथ क्या क्या चीजें पहनी हुई हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और मैं एक चीज और बोलूंगी कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं ना, बहुत हाई क्लास की शादियां देख रहे होते हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ जी। डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स की, यूट्यूबर्स की, तो वो लोग उस शादी को अगर मैं कहूँ ना, वो बेचते हैं वो शादी, क्योंकि वो उससे अर्न कर रहे होते हैं। ये चीज आप लोगों को समझने मकसद की कोई और जरूरत होता है है। उनका। उनका मकसद उस जोड़े
को पहनकर प्रमोट करना होता है, आप लोगों का वो मकसद नहीं है। आपको लोगों जरूरत ने- नहीं है आपको वो जरूरत करने नहीं है की। वो करने की। आप लोगों ने अपने आप को खूबसूरत बनाना है। हाँ। उन लोगों ने वो सूट पहनना है, उस पे पैसे लेने हैं, वापस कर देना है। हाँ। आप लोगों ने पूरी जिंदगी उस सूट को आपने अपने साथ उसको लेके चलाना है, चलना कई मर्तबा तो आप आप उसको लोगों को इस चीज की पहनेंगे। समझ होनी चाहिए कि आप लेकिन अपने वसाइल के अंदर रहकर, ये नहीं है कि बहुत आप देखिए जो उसने जी लाखों का जोड़ा पहना, हमें भी लाखों का पहनना है, ऐसा नहीं है। तब थोड़े कम ईद बजट पे में कर अगर आप सकते हैं हमें आप देख लोग। रहे हैं कि इस तरह के हम तो ये शो के अंदर ही चले मर्द हजरात तो वैसे ही इस तरह ऐसे ही शूटिंग में होते हैं, अगर हमें आप देखें सादे सादे ते अल्लाह अल्लाह ताला दी खास मखलूक देखिए, है। मैं- सादे सादे। ये नहीं, देखें कि नहीं, शायद ऐसा भी हम नहीं हर है। वक्त ईद पे ऐसे मर्द तैयार हजरात होते हैं, की- बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं नहीं। किसी आई एम सो सॉरी, मैं किसी मर्द की बराबरी बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं ये बार बार पहन के एक ही जोड़ा नहीं आ सकती। आप लोग तो वेस्ट कोट से इसको चेंज करके इसको बिल्कुल डिफरेंट लुक दे देंगे। तो मुझे ये है कि यार अच्छा, मैंने अगर एक शादी पे एक पहना है तो मैं दूसरी शादी पे दूसरा पहनूंगी। फिर सेकेंडली मैं हुमा की बात को थोड़ा सा सेकंड करूंगी। आजकल लोगों ने अवेयरनेस के साथ साथ जो चीज़ बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पे टारगेट है वो अपनी कंफर्ट भी है। क्योंकि मैं अगर किसी अगर मैं बहुत लंबी हूँ मुझ पे क्या सूट करेगा, अगर मैं मोटी हूँ तो मुझ पे क्या सूट करेगा। हम लोगों ने अवेयरनेस ही की वजह से अपने कंफर्ट लेवल को भी देखना शुरू कर दिया। अच्छा, नहीं देखते अभी थे, लेकिन अब देखना हमारे स्टार्ट कर दिया है। टाइम भी थोड़ा अब हमारे पास कम है, जो फैशन की सारी गुफ्तगू है ना, आपने बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट दिया और मैं हमेशा इस पे बात करना चाहती हूँ कि आप रिपीट कर सकते हैं, एक जोड़े को आप कई मरतबा पहन सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस जोड़ा आपके ते अंदर रिपीट होना हो चाहिए। जाएगा, ईद रिपीट नहीं ईद होगी। नहीं। कोई गल ईद दी करिए, खान पीन दी ईद के अभी बस ये छोटा ये सा इमरान, मैसेज जो मैं चाहती थी, अब आपकी तरफ भी थोड़ा हम सा आएंगे। हम मौसीकी पे भी बात करेंगे। ये हमने देखा है कि कुछ वक्तों में जो सुरीले सिंगर हैं, जो समझते हैं मौसीकी को, वो ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा गल है। हुई ना मेरी समझ चाहिए इतनी देर तो मैं कह रहा था कि मैं इलाका गैर चाह गया। नहीं नहीं आप लोग जो है ना अच्छे सिंगर्स को सुनना चाह रहे हैं बेशक। और वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि आप जैसे लोग जो क्लासिक को जानते हैं, समझते हैं और आपने अच्छा सीखा हुआ है, वो अगर आएंगे, वो अगर सादा गाएंगे तो भी अच्छा गाएंगे, क्लासिकल गाएंगे तो भी अच्छा गाएंगे, पॉप गाएंगे तो भी अच्छा गाएंगे। बिल्कुल। कितनी आपको यानी एक अच्छाई सी महसूस हो रही है और कितनी खुशी महसूस हो रही है कि लोगों में अब ट्रेंड आना शुरू हो गया है कि वो कहते हैं कि कुछ समझदार सिंगर हो, हाँ जी। जो समझा हुआ हो मौसीकी को, पहले वो अगर हमें सुनाए। और इस माशाल्लाह जनरेशन पे संभाल रहा है। हमें मेहनत करने की जरूरत है। अगर इस तरह के बच्चे हों तो उनके लिए क्या ते सजेस्ट थोड़े करते ते डिपेंड करता है ना, हुणे ते मेहनत करो, बच्चा बहुत सा है। हैं? ठीक है, इसीलिए तो आपसे पूछा है ना, वो मशवरा देखिए, दें। वो इसलिए तालियां बजा रहे हैं। उसके मतलब की बात है उसके ना। मतलब की सही बात बात है। बात ये सर कि कोई भी काम है ना, उसको जब आप सीख पूछ के करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं तो वो अच्छा लगता है। हादसाती तौर पे तो जो लोग आते हैं आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह बिल्कुल चले जाते हैं। ठीक है। आज तक उस्ताद नुसरत फजली खान साहब का नाम जिंदा है, जिंदा रहेगा। बिल्कुल। उस्ताद जी बड़े गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, उनकी बराबरी का कोई बिल्कुल ये वो लोग हैं कि ये दोबारा आएंगे नहीं। ये अपने अपने काम के एक हुए हैं। बिल्कुल। दुरुस्त। तो वैसे तो जो वो क्या कहते हैं, हर दुकान से हर सौदा मिल जाता है। स्पेशल जो चीज़ें होती हैं ना, वो कहीं कहीं से मिलती हैं। तो ये बड़े नायाब लोग हैं जो हमारे बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, खास नुसरत। और ये सुनने वाले के ज़ौक़ पे भी डिपेंड जी, करता है। सुनने वाले पे। अगर असल में हम देखें, हमारे हम काम करते हैं, हाँ। हम माशाल्लाह रूटीन में काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसका सीन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम टीवी पे आएँ और यहाँ से प्रमोट हों, ये वो एक नसीब की बात होती है। बिल्कुल। लेकिन हम उस खुद सुनाना क्या चाह रहे हैं। हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक शऊर तो दिया है ना, तो वो जब हम सुनाना चाहेंगे जो वो सुनेगा, बिल्कुल सही। चाहे किसी भी दिल से सुनेगा, वो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा, लेकिन वो बाद में वो सोचेगा ज़रूर कि यार ये चीज़ अच्छी थी। वो अफेक्ट, अच्छी चीज़ अफेक्ट ज़रूर करती है। जरूर करती है। और अब मैं और मूसा ये चाहेंगे, और हमारे साथ सिद्रा, हम भी नाहिद चाहेंगे, हम और भी हुमा भी चाहेंगे। चाहेंगी कि कुछ हमें थोड़ा और सुना दें। ज़रूर जी, ज़रूर। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका
भी उतारा कीजिए। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। रोशनी दिल के अंधेरों में सिमट आई है। रोशनी दिल के अंधेरों में सिमट आई है। घर के आंगन में न यूं बाल सवारा कीजिए। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। आप तो नर्म मुलायम रेशम से, आप तो नर्म मुलायम रेशम से। झोंपड़ी है ये गरीबों की, झोंपड़ी है ये गरीबों की, गवारा कीजिए। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत खूब, जबरदस्त। कमाल हो गया, कमाल हो गया जनाब। मेरा अभी ईद पे गाना रिलीज हुआ है, अच्छा माया वे क्यों पाइयां तू जुदाइयां वे। अच्छा, ये तकरीबन इस गाने को लिखे हुए तकरीबन बना के रखा हुआ था, तकरीबन 14 इयर्स हो गए ठीक। और अभी रिलीज किए। और 14 इयर्स के बाद ख्याल हाँ, आया, क्यों? उस वक्त मैं जवान था ना। तो उस वक्त क्यों रिलीज किया, अभी कर दे। सर उस वक्त हर चीज़ का एक वक्त होता है ठीक ना। है, हाँ, ये तो है। तो उसको 3-4 बार मैंने रिकॉर्ड किया, फिर समझ नहीं आई, फिर अभी ठीक है। उसको रिलीज़ कर रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम की विसासत से रिक्वेस्ट है मेरी कि उस प्रोग्राम को ज़रूर सुनिए, ठीक है। उस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, माया वे क्यों पाइयां तू जुदाइयां वे। और मेरे अपने चैनल से रिलीज नहीं, ये तो बल्कि हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जाने से पहले जो है वो आप ये अपना गाना जो है हमें ज़रूर सुनाएं। इतनी खूबसूरत आवाज़ है, इतनी मेहनत आपने की है, तो ये तो बड़ी ज़्यादती होगी कि आप हमें नहीं सुनाएंगे। अभी मैं चाहती हूँ कि ईद का मैसेज ले लेते हाँ, हैं। चलते थोड़ा चलते बस वक्त भी खत्म हो रहा है। फिर हम हाँ आपकी जी। तरफ आते हैं, सिद्रा की तरफ चलते हैं। नाहिद, मेरा मैसेज ये है ख़ास तौर पे मर्द हजरात के लिए, बिकॉज़ मेरी फील्ड भी कुछ इस तरह है कि आप अपनी बच्चियों को ना सिर्फ तालीम का हक दें बल्कि उनकी जायदाद में उनका हिस्सा भी लाजमी दें, बेशक, बहुत क्योंकि ज़बरदस्त ये उनका शरई हक है। शरई मैं हक भी, नहीं कहती बिल्कुल आप ठीक। उनको जहेज़ दें, या। क्योंकि जहेज़ जो है वो एक माशरे की रस्म व रिवाज है, लेकिन जो अल्लाह ने उनको हक दिया है वो कम से कम उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत 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 अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा। हुमा, आपकी तरफ से ईद का जी, मेरा बिल्कुल मैसेज यही है, फैशन करें, क्योंकि मेरा जो एक फील्ड है वो फैशन की है। फैशन करें लेकिन अपने वसाइल के अंदर रहकर करें। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों की तरफ मत जाएं, चकोचौंध की तरफ कि ये भी चीज़ है वो भी चीज़ है। अपने आप को देखें, कहते हैं जितनी चादर है उतना देख के पैर फैलाएं, तो बस उतना करें प्लीज़, ताकि आप लोगों की जो मतलब आप लोगों की जो फैमिलीज हैं वो भी खुश रहें, आप लोग भी खुश जो रहें। कपड़े खरीदे, जो चीज़ें खरीदी, उनको बार बार पहने, वो और आपके अगर आप बार बार पहनेंगे तो ऐसा नहीं इसमें है कोई कि कबाहत नहीं है, कोई नहीं है, कोई मैं कबाहत खुद नहीं बहुत है। दफ़ा पहन लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। पहन इमरान, आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहना बस कपड़े ही पा लेंगे अच्छे वाले, कोई भी ईद पे पा लेंगे, बस अच्छे वाले कपड़े पा लेंगे बस। बस मोहब्बतें हाँ, तकसीम खान करें, पीन दा है खुशियां तकसीम खान करें। पीन दा है कि करेले गोश्त खा लिया करो, कीमा करेले खा लिया करो, बड़े अच्छे होंगे हैं। और सुभान अल्लाह, मशवरे और दे रहे हैं, शुक्र और करना अपनी चाहिए, बाइकी अल्लाह से ताला आप का शुक्र करना मोहब्बतें चाहिए। तकसीम कर रहे हैं, हाँ। खुशियां तकसीम कर रहे हैं, मुस्कुराहटें हाँ तकसीम जी, कर रहे हैं। और ये हर सबसे बड़ी बात सूरत है। में अल्लाह ताला का शुक्र शुक्र अदा होना करना चाहिए। चाहिए। ये और बड़ी बड़ी बात। अच्छी बात इन्होंने की कि अपनी बच्चियों को जायदाद में हक देना चाहिए। हाँ, ये हमारे आकाए दो जहां सरवर कायनात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उन्होंने भी यही मैसेज दिया, और हमारे कुरान में भी यही लिखा है, बहनों बेटियों का हक ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी नायाब चीज़ें होती हैं बहनें बेटियाँ। बिल्कुल भी। अल्लाह ये इनको रिश्ते सलामत बहुत रखे। खूबसूरत जी, होते हैं, ये बिल्कुल बहुत ठीक। कीमती बड़े रिश्ते बड़े होते हैं। कीमती है, क्योंकि आपके पीछे हाथ उठाने वाली ये बहनें ही होती हैं, आपकी बेटियां होती हैं जो आपके पीछे हाथ उठाती हैं, और आप कदम ब कदम खैरियत से घर आते हैं और जाते हैं।
ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और मूसा, पढ़ेंगे ना हम? अभी तो छुट्टियां हैं ना, ईद की छुट्टियां हैं, फिर पढ़ेंगे, 9 हॉलीडेज हैं मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। और ईद मुबारक अपने कहते ममा हैं। पापा का ईद नाम मुबारक रोशन बोलने करेंगे। से। और ईद मुबारक कह दो सबको, शाबाश। ईद मुबारक। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो रहा है ना जावेद साहब, अभी हमें आपसे इजाज़त भी लेनी है। हम अपनी तरफ से आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। एक मरतबा फिर जाने से पहले हम आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं। बहुत अल्लाह ईद पाक मुबारक। सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस किस्म की ऐसी खूबसूरत ईदें जो हैं वो बार बार आपकी किस्मत पे आए आमीन। और सब लोग इंजॉय करें। लेकिन जाते से जाते पहले जाते जाते इमरान से आप दरख्वास्त अपना है हमें कुछ माया जो के आपका ऊपर गाना जी, भी जी, जी। बिल्कुल वो भी रिलीज सुनाइए है, और हम जरूर नाज़रीन से सुनाऊंगा। इजाज़त भी ले लेंगे और आपका गाना भी सुनेंगे। मायावे मायावे क्यों पाया तुम जुदाइयां वे मायावे मायावे क्यों पाया तुम जुदाइयां वे रो रो के फरियाद करा रब्बा मैं तेनू याद करा माया माया क्यों पाया तू जुदाइयां वे केड़ी गल सोच के तू टुर गयो दूर वे दस कित जांदा मैं तू होया के कसूर वे यादां तेरियां ने